नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास के लिए मात्र प्रेरक ही नहीं। हेडलाइन है, हमें पता चला है कि रिकवरी में दर्द एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकता है। आगे है, दर्द इसे चाहता कौन है? ऐसा हम तब सोचते हैं जब हम दर्द में होते हैं। दर्द में हमें कोई सही उद्देश्य तो नजर आता नहीं। ऐसा लगता है कि दर्द अपने आप में एक बिना किसी उद्देश्य के है। जब हम दर्द में हो और ऐसे में कोई हमें इसमें छुपे आध्यात्मिक विकास का दर्शन बताने लगे तो हम शायद उबकर पुनः उठते हैं और यह सोचते हुए वहां से दूर हट जाते हैं कि इससे अधिक संवेदना विहीन व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। लेकिन तब क्या होता अगर मनुष्य शारीरिक अथवा भावनात्मक दर्द महसूस ही नहीं करता? क्या यह दर्शन जगत होता? निश्चय ही एकदम नहीं। अगर हमें शारीरिक दर्द को अनुभव करने की क्षमता नहीं होती तब हम यह नहीं जान पाते कि कब हम अपनी आंखें झपककर आंखों के तिनके को कैसे बाहर निकाल पाए। हम नहीं जान पाते कि व्यायाम करना कब बंद करें। हम यह भी नहीं जान पाते कि हम नींद में करवट कब बदलें। एक खतरे की चेतावनी देने की प्रवृत्ति व्यवस्था के अभाव में फिर अपने को हम केवल हानि ही पहुंचाते रहते हैं। भावनात्मक दर्द के बारे में भी यही तर्क सही है। अगर हम दर्द में नहीं होते तो हम कैसे जान पाते कि हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। शारीरिक दर्द की तरह भावनात्मक दर्द भी हमें जताते हैं कि हम वह सब करना बंद कर दें जो हमें नुकसान पहुंचाता हो। लेकिन दर्द केवल एक प्रेरक घटक ही नहीं है। भावनात्मक दर्द हमें तुलना करने का आधार देता है। जब हम प्रसन्नचित होते हैं हम दर्द का अनुभव किए बिना प्रसन्नता की कद्र करना नहीं सकते। दोस्तों, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम दर्द में होते हैं, कह रहा है दर्द खाली हमें प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है ना, या मोटिवेट करने के लिए नहीं है। दर्द में सब समझना होगा कि सही में मोटिवेशन हमारा क्या है। हम जान पाते हैं कि हम आते हैं कि हम जब दर्द में होते हैं तो हम कसमें खाते हैं। मान लीजिए आप जब नशा कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति जब नशा कर रहा था उसके साथ कोई घटना घट जाती है या कोई बहुत बुरी घटना घट जाती है या वो बीमार हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, तो वो अपने आप से कसमें खाता, वादे करता है कि मैं कल से नशा नहीं करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो वो उस समय बड़ा दर्द में होता। कोई पुलिस केस हो जाए तो उस समय तो बड़ा हो ना, मतलब अपने आप को मोटिवेट समझता, मतलब अब उसको दर्द हो गया, उसको रियलाइजेशन हो गया, उसको एहसास हो गया, अब वो नशा नहीं करेगा क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, अब मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन कितने दिन तक? जैसे ही वो दर्द उस दर्द से बाहर निकलता है क्योंकि वो दर्द को भूल लिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं दर्द में था तो मैं एकदम अंदर से मेरी अंतरात्मा ये बोल रही थी कि अब मैं नशा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब किसी ने भावनात्मक दर्द दे दिया हो, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों किसी ने हमारे को भावनात्मक दर्द, मतलब दर्द में आके आदमी कसम तो खा लेता है या वादे कर लेता है कि कल से ये काम नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, लेकिन कितने दिन तक? इसीलिए वो कह रहा है कि दर्द केवल मात्र प्रेरक ही नहीं है, यानी कि विकास के लिए प्रेरक ही नहीं। क्या जब हम कार्यक्रम में आते हैं हम ये कहते हैं कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे एहसास हो गया, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं बहुत दर्दों में हूँ, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक। और हम कितने दर्द झेल कर आते हैं पता आपको? बहुत सारे दर्द झेल कर आते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, आर्थिक, मेंटली, फिजिकली, मतलब। और हमें लगता है कि हम दुनिया बर्बाद होगा, लेकिन जैसे हमारी स्थितियाँ थोड़ी ठीक होती है या कुछ चीज़ें हमारे पास अज्ञान होनी शुरू होती है, वापस रहती है और हम
फिर से नशा कर लेना। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब हम दर्द में होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, और जैसे हम दर्द से बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अब एक जो प्रक्रिया हमारी नशा मुक्त होने की या जो एक रिकवरी की प्रक्रिया है, इसको लगातार बनाए कैसे रखें। क्योंकि जब हम दर्द से बाहर होते हैं, मैंने इस बात का एहसास कर लिया, मैंने इस बात का रियलाइज कर लिया, इस बात को कबूल कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब मैं दर्द में होता हूँ तो मैं रियलाइजेशन में होता हूँ, और जब मैं दर्द से बाहर निकलता हूँ तो मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ। इसी वजह से मैं बार बार नशा कर लेता हूँ, मैं बार बार गलतियां करता हूँ। तो मेरे से गलतियां ना हो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इसके लिए ऐसी कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनानी चाहिए कि जिससे कि मैं मेरी जिंदगी बेहतर और बेहतर होती चली जाए, और मेरी जिंदगी में दर्द दोबारा से लौट के ना आए। जिन दर्दों को मैं चाहता ही नहीं हूँ। सच्चाई तो ये कि कोई भी दर्द नहीं चाहता है, जैसे उन्होंने शुरू में ही बता दिया हमारे को कि हम में से कोई भी दर्द नहीं चाहता, या कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी में तबाहियां बर्बादियां हो। हम में से कोई भी आदमी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमने तबाहियां बर्बादियां करी। अब बर्बादियां और तबाहियां ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? नशा बंद करो। लेकिन मैं दर्द से बाहर निकलते ही फिर दोबारा गलतियां करता हूँ। इसके लिए वो बता रहा है कि दोस्तों मुझे प्रोग्राम करने की जरूरत है। क्या प्रोग्राम? एक कमिटमेंट, एक अपने आप से वादा, एक उच्च शक्ति की जरूरत है, एक समूह, एक ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो मेरे को समझा सके। मुझे जब मेरी जिंदगी में दर्द आए तो मेरे को उन दर्दों से बाहर निकाले, मुझे समझाए और मुझे चीजें करने पर मोटिवेट रखे। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? कार्यक्रम करते हैं जिससे हमारी एक सोच, जिसे हम आप इच्छा शक्ति कह सकते हैं, विल पावर कह सकते हैं, कोई भी नाम कह सकते हैं, हमारी एक मेंटलिटी, हमारा एक दृष्टिकोण, एक हमारा नजरिया बन जाता है, एक हमारा अपने आप से कमिटमेंट, एक वादा हो जाता है कि मैं चाहे दर्द में हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन मैं नशा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे पास जब खुशी आती है तो आदमी कह रहा है कि मैं खुशी में होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ दर्द क्या चीज। अर्थात मेरी चेतन अवस्था एकदम स्थिर होनी चाहिए, मेरे संपर्क अपने आप से, मेरे ईश्वर से, मेरे आसपास के लोगों से, माहौल से टच जुड़े होने चाहिए, है ना। मेरी चेतन अवस्था हो, मैं जब मैं अपनी चेतन अवस्था को जागृत करता हूँ कदमों के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, तो मैं ईश्वर से संपर्क में रहता हूँ। और मैं दर्द में भी होता हूँ तब भी मेरी चेतन अवस्था मुझे कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। और मेरी चेतन अवस्था मुझे ये भी बताती है कि ज्यादा उछलने और भुजकने की जरूरत नहीं है अगर खुशी है तो, क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा। जब कोई मुझे, मेरे को, मैं दर्द में होता हूँ और कोई मुझे समझाता है, मेरी काउंसलिंग करता है तो मेरे को गुस्सा आता है, वो कह रहा कि फुनफुना के भग जाता है तो उठ जाता है। एक तो वो कह रहा कि हमारे तो दर्द हो रहे हैं, और ये कह रहा नो पेन नो गेन, दर्द बिना मुक्ति नहीं है, दर्द बिना प्राप्ति नहीं है। तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? चल चल क्या ओ ईश्वर जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता, कोई बात नहीं, हमारा तो हाथ कटेगा, तू कह रहा भगवान जो करता, समझ रहा मेरी बात। लेकिन एक दृष्टिकोण, एक नजरिया बन गया। जब मेरे को शुरू में कोई ऐसे कहता था, जब मेरे चोट लग जाती, कोई बात नहीं, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता, कोई बात नहीं, छोटी, मैं कहता तेरा दिमाग खराब है या चोट लगी, हाथ कटेगा तुझे बंद। लेकिन आज इस बात को कार्यक्रम करते करते मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि ईश्वर जो करता है और मेरा ईश्वर मुझे उतना ही दर्द देगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता जी। हूँ। मेरी क्षमताओं से ज्यादा दर्द नहीं देगा। मेरी परीक्षा कभी भी ली जा सकती है, कभी भी देते, इसलिए मुझे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मोटिवेट रहूं, प्रसन्न चित्त रहूं, समझ रहे आप, और कार्यक्रम को करता रहूं। ये चीजें दिमाग में धीरे धीरे बैठती, मैंने बताया ना, दृष्टिकोण, नजरिया, सोच वक्त के साथ बनती है, और जब ये बन जाती है तो दर्द आए तब भी फर्क नहीं पड़ता, और खुशी आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। कोई प्यार करे तब भी फर्क नहीं पड़ता, और कोई नफरत करे तब भी फर्क नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीजें आएंगी और जाएंगी। खुशी आएंगी, दर्द आएंगे, गम आएंगे, टेंशन आएंगी, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन मुझे नशा नहीं करना। अपनी मानसिक स्थिति को बनाने के लिए आपको कार्यक्रम की जरूरत है। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं दर्द को जीवन के एक आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि जिस हद तक मैं दर्द का अनुभव कर सकता हूं, उस हद तक मैं प्रसन्नता का भी अनुभव कर सकूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।